Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following disease is transmitted by a vector? Vector क्या होता है? Transmitting agent को हम vector कहते हैं. Transmitting एजेंट को हम वेक्टर कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मलेरिया का केस लेते हैं तो उसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज प्लाज्मोडियम. ठीक है, वो है प्लाज्मोडियम. अब इस प्लाज्मोडियम को होस्ट यानी अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर ले जाने का काम करता है एक वेक्टर. ठीक है, एक वेक्टर इसको ले जाने का काम करेगा. ठीक है, उसको हम बोलते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. ठीक है, तो अगर हम देखें फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो एक वेक्टर का काम भी करता है यानी ट्रांसमिट भी कर रहा है इस प्लाज्मोडियम का ह्यूमन तक, प्लस ये जो मलेरिया है उसका होस्ट भी होता है. तो मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम जो है उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है, एक तो मॉस्किटो खुद एंड दूसरा ह्यूमन. ठीक है, बट जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ये वेक्टर की तरह भी रोल प्ले करता है. ये प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी तक ले जाने का काम करता है. ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट गिवन है कैंसर. कैंसर किसी वेक्टर की वजह से नहीं होता है. अगर आप कार्सिनोजन के कांटेक्ट में आए हो और आपके अंदर नियोप्लास्टिक चेंजेस हो गए आपके सेल्स में, तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा. ये इनकरेक्ट हो जाता है. देन डायबिटीज की बात करें, दो तरीके की डायबिटीज होती है. एक होती है इंसिपिडस और दूसरी होती है मेलाइटस. ठीक है, एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस और दूसरी होती है डायबिटीज मेलाइटस. डायबिटीज इंसिपिडस तब होगी जब एडीएच जो है उसका सिक्रीशन कम हो रहा है, यानी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है हमारी बॉडी से. उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा. मेलाइटस कब होता है? जब इंसुलिन की कमी होती है बॉडी के अंदर. इंसुलिन की कमी है, हाइपर सिक्रीशन सॉरी हाइपो सिक्रीशन हो रहा है इंसुलिन का. तो उस कंडीशन में क्या होता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, कीटोन बॉडीज आ रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको डायबिटीज मेलाइटस है. ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन मलेरिया करेक्ट चला जाएगा. हाइपर टेंशन का मतलब ये है नॉर्मल हमारा जो बीपी होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 mmHg बाय 80 mmHg. ठीक है, अब क्या है? ये नॉर्मल बीपी है. अब नॉर्मल बीपी से आपने एक बार चेक किया, दो बार चेक किया, कंटिन्यूस चेक करने पे इससे ज़्यादा ही आ रहा है, मान लो 140 90 आ रहा है, तो अगर इससे ज़्यादा ही आ रहा है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं. ये भी किसी वेक्टर की वजह से नहीं होता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन सी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 12th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 131 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.